हेलो दोस्तों, मैं अंगद मौर्य आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे दक्षता अभ्यास 3। तो चलिए देखिए दोस्तों, जो इसके पहले की वीडियो हैं हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां से जाके आप सर्च करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, इसका पहला क्वेश्चन दिया है, किसी परीक्षा में एक कक्षा के 15 शिक्षार्थियों के पूर्णांक 100 में से प्राप्तांक निम्नवत हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, पूर्णांक 100 है। यहाँ पे अंक जो प्राप्त हुए हैं उनको दिया हुआ है 0 0 30 30 20 20 40 30 50 60 50 60 80 70 30 30 प्राप्तांकों का समांतर माध्य, मतलब इन सब का क्या करना है हमको, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, इन सब में हम जानते हैं कि जो हमारा समांतर माध्य होता है पदों का योग पदों की संख्या होती है। तो सबसे पहले इन सबको हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है, 0 0 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 40 प्लस, अब यहाँ पे देखिए फिर 30 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 30 प्लस का 30। यहाँ पे देखिए 0 0 30 30 20 20 40 30 50 60 50 60 80 70 30 30। यहाँ पे देखिए, जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वह कितना, इन सबको जोड़ने पे आ रहा है 600। ठीक, हम जानते हैं कि जो हमारा समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर हमारा होता है प्राप्तांकों का योग। ठीक, प्राप्तांकों का योग बटा शिक्षार्थियों की संख्या हो जाएगी। ठीक, जैसे उसमें दिया रहेगा उसी प्रकार से इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, शिक्षार्थियों की संख्या। यहाँ पे देखिए शिक्षार्थी की बात की है ना, तो इसलिए हम शिक्षार्थी यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए देखिए, प्राप्तांकों का योग कितना है, यहाँ पे जो प्राप्त हुए हैं उनका योग कितना हमारा आया यहाँ पे 600, बटा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हैं। चलिए अब काट दीजिए, 15 1 के 15, 15 चौके 60। यहाँ पे देखिए 0 0 बढ़ा लीजिए, मतलब यहाँ पे जो हमारा समांतर माध्य निकल के आया है पूरा कितना निकल के आया है, 40। यही हमारा क्या है, समांतर माध्य है। ठीक, इन सभी का समांतर माध्य हमारा कितना है, 40 निकल के आया है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा सॉल्व करें। चलिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, 10 बालिकाओं के भार, यहाँ पे देखिए वेट दिया है सबका, क्रमशः कितना है, यहाँ पे किग्रा में दिया है 40 42 41 38 36 35 42 37 35 35 किग्रा है। यहाँ पे 10 बालिकाओं का वेट दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इनके भारों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, इन सभी का समांतर माध्य हमको ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, हम जानते हैं सबका योग पहले हम निकालेंगे। तो सबका योग यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना आ रहा है, तो 40 प्लस 42 प्लस 41 प्लस 38 प्लस 36 प्लस 35 प्लस 42 प्लस 37 प्लस 35 प्लस का 35। अब देखिए इन सभी को जो हम यहाँ पे देखिए जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने पे हमारा सबका निकल का कितना, 381 सबका योग ये हमारा निकल के आ रहा है। ठीक, हमने यहाँ पे जोड़ा है, सबका योग कितना रहा हमारा 381। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, तो समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर 10 बालिकाओं, अब देखिए यहाँ पे बालिकाओं की बात की है ना, तो हम बालिकाओं लिखेंगे। ठीक, 10 बालिकाओं का योग, 10 बालिकाओं भारों का योग लिखिए। ठीक, 10 बालिकाओं का, चलिए कुल भार, या फिर कुल भारों का योग भी लिख सकते हैं। ठीक, कुल भार बटा बालिकाओं की संख्या, मतलब वहाँ पे जितनी बालिकाएं हैं सबकी संख्या कितनी है ना। तो यहाँ पे पहले से दिया हुआ है 10 बालिकाएं हैं,
बालिकाओं की संख्या, तो हमको गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे, बालिकाओं का कुल भार कितना 381 बटा 10 बालिकाएं वैसे ही बात की हुई है, तो चलिए 10। अब देखिए जब हम 10 से भाग देंगे तो हमारा दशमलव यहाँ पे एक अंक लग जाएगा। ठीक, देखिए जब कोई संख्या सिंपल में ऐसे लिखी रहती है तो इसका जो दशमलव होता है वह कहाँ पे लगा होता है, इसके यहाँ पे दाहिने साइड लगा होता है। जब हम 10 से भाग देंगे तो एक अंक यहाँ पे डाक के यहाँ पे आके लग जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर कितना आ गया 38.1। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा समांतर माध्य है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, उनके भार का समांतर माध्य यहाँ पे ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो भार दिया किग्रा में 40, 42, 43, 44 और 45। फिर देखिए बारंबारता, मतलब कितनी बार कितने बच्चे हैं। 40 किलो के जो हैं 4 हैं, 42 के जो हैं 12 हैं, मतलब बारंबारता मतलब उसका जो यहाँ पे संख्याएं हैं विद्यार्थियों की, शिक्षार्थियों की, वो हैं। ठीक, चलिए 43 किलो का जो भार यहाँ पे कितना 18 लोग हैं, 44 के यहाँ पे 10 लोग हैं, 45 कितने हमारे यहाँ पे 6 लोग हैं। अब देखिए जब इनका हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो इनको देखिए हम यक्स से प्रदर्शित कर रहे हैं, इसको यफ से, और यहाँ पे इन दोनों के गुणनफल को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, तो देखिए गुणा करिए तो यहाँ पे 40 गुणे 4 बराबर हमारा कितना निकल के आया, 4 चौके 16, 160। ठीक, चलिए फिर यहाँ पे गुणा करिए तो 42 और जब हम 12 का गुणा करेंगे तो 42 गुणे 12 गुणा करने पर हमारा निकल के आएगा यहाँ पे 504। ठीक, चलिए फिर इनका गुणा करिए 43 और 18 का, 43 गुणे 18 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा निकल के यहाँ पे 774। फिर 44 और 10 का गुणा करेंगे तो जब हम सिंपली 10 का गुणा करेंगे तो हमारा 440 ऐसे ही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए 45 और 6 का गुणा करिए तो 45 गुणे 6 बराबर, देखिए 6 25 30 को शून्य हाथ में 3, 6 4 को 24, 24 3 हमारा कितना हो गया 27। चलिए 270 आ गया। अब देखिए इनका हम योग ज्ञात करेंगे। चलिए योग ज्ञात करिए, इनको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा यफ है ना, सिग्मा यफ कितना आ रहा हमारा यहाँ पे 50 लोग हैं, वैसे ही बता रहा है क्वेश्चन में, यहाँ लिखा है 50 लोग हैं। ठीक, जोड़ने में देखिए 50 ही आएगा। जी जोड़ी यहाँ पे 12 और 6 जोड़ी कितना हो गया 20, 20 10 30, 30 30 4 34, 34 18 हमारा 50 हो गया। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए सिग्मा, सिग्मा देखिए योग को प्रदर्शित करता है। ठीक, सिग्मा योग को, अब देखिए सिग्मा क्या है, यफ और यक्स है। अब देखिए इनको जोड़ लीजिए सबको, देखिए 4 4 तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 4 8 हो गया। फिर 6 7 6 कितना हो गया 13, 13 13 4 कितना हो गया हमारा 17, और 17 7 कितना हो गया 7 7 14 मतलब 24 हो गया। 24 के यहाँ पे देखिए 4 आ गया, हाथ में आए 2, देखिए 5 1 6, 6 7 13, 13 7 सॉरी 13 और 4 17, 17 2 17 18 19, 19 और हमारा जो यहाँ पे 2 निकल कर कितना हो गया 21, 2148 योग निकल के आ रहा है। इसी समांतर माध्य हम लगा देते हैं। हम जानते हैं जो हमारा समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य हमारा क्या होता है, यहाँ पे देखिए पदों का योग कितना है, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा क्या होता है, एफ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना है 2148 बटा सिग्मा एफ हमारा कितना है 50। अब यहाँ पे देखिए हम इसको क्या करेंगे, 50 से भाग देंगे 21 और 48 में। ठीक, चलिए देखिए यहीं पे हम भाग देते हैं। ठीक, आप समझ लीजिएगा कितना है 21 48 50। ठीक, चलिए देखिए अब देखिए 21 में तो भाग जाएगा नहीं 50 का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए 214 में ले जाते हैं। तो 50 50 दूनी 100, 50 चौके हमारा कितना हो गया यहाँ पे 200, 4 1 कट 8। चलिए देखिए फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 148 है तो 50 दो ही बार जाएगा, कितना आ गया 100, 48 बचा, एक कट गया। अब दशमलव बढ़ा के यहाँ पे उतार लीजिए 0। अब कितना हो गया 400, कितना हो गया 80 हो गया। अब देखिए 50
50 चौके 200, तो 50 अट्ठे कितना हो जाएगा 400। तो लेकिन यहाँ पे 80 है तो एक बार और ले जाइए, 50 9 बार जाएगा, ठीक। तो कितना हो गया 9 शून्य से 9 पचे 45, कितना आ गया हमारा 450, मतलब 450 आ गया। चलिए बचा कितना 0, 8 से 5 गए 3, ये कट गया। अब यहाँ पे देखिए बढ़ाए थे ना दशमलव, 0 उतार लीजिए, तो 50 छक्के कितना हो गया हमारा 300। देखिए पूरा पूरा कट गया। तो हमारा जो आंसर निकल के आया यहाँ पे काटने पर, भाग देने पर कितना निकल के आया 42.96। देखिए आप ऐसे काटिएगा मत, डायरेक्ट आप यहाँ पे भाग कर ले देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या हो गया समांतर माध्य हो गया 42.96, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा। चलिए दोस्तों अब हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करना है। यहाँ देखिए ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया है तो इसको हम x मान लेते हैं, जैसे मैंने पहले तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व किया था इसी प्रकार हम इस चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए बारंबारता है, इसको f मान लेते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे x इंटू एफ। देखिए अब की बार हमने ऐसे बनाया है, ठीक, ऐसे नहीं बनाया है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों का गुणनफल रहेगा, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं कितना दिया है 142.5, 143.5, 144.5, 145.5, 146.5 और यहाँ पे 147.5 दिया है। यहाँ पे 2 है, 3 है, 7 है, 7 है, 5 है और यहाँ पे 3 है। अब देखिए इन दोनों का गुणनफल ही तो यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे हम उसमें किए थे। चलिए देखिए तो 5 तिहाई 15 की 5, हाथ में 1 दशमलव बढ़ा दीजिए, 3 दूनी 6 1 7, फिर 3 चौक 12 की 2, हाथ में 1, 3 1 की 3, 3 1 हमारा कितना आ गया यहाँ पे 4, ठीक। चलिए अब फिर यहाँ पे देखिए 5 बचे 25 की 5, हाथ में 2 दशमलव बढ़ा दीजिए, तो 5 थे 15, 15 तो 17 के साथ हाथ में 1, फिर 5 चौक 20 21 की 1, हाथ में 2, 5 1 के बाद 5 2 हमारा कितना आ गया 7, तो 700 यहाँ पे कितना आ गया 17.5। 7 बचे 35 की 5 दशमलव बढ़ा दीजिए, हाथ में 3, तो 7 चौके 28, 28 3 हमारा कितना हो गया यहाँ पे 28 3 31, 29 30 31, हाथ में 3, फिर 7 चौक 28, फिर 28 3 31 के 1, हाथ में 3, 7 1 के साथ 7 3 हमारा कितना आ गया यहाँ पे 10, ठीक। चलिए फिर यहाँ पे देखिए 7 बचे, देखिए यहाँ पे 7 बचे 35 की 5, हाथ में 3, फिर 7 बचे 35, अब 35 ना और 35 और 3 हमारा कितना हो गया 38, 38 की 8, हाथ में हमारा कितना आ गया 3, फिर 7 चौके 28, 28 3 31 की 1, हाथ में 3, 7 1 के 7 और 7 3 हमारा कितना आ गया 10। चलिए फिर 5 3 15 की 5, हाथ में 1 दशमलव बढ़ा दीजिए, फिर 6 3 18, 18 1 हमारा 19 की 9, हाथ में कितना 1, ठीक। चलिए फिर 4 3 12 13 3, हाथ में 1, 3 1 के 3, 3 1 हमारा जो हासिल हुआ था 4 हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10 की 0, हाथ में 1 दशमलव, फिर 7 दूनी 14, 14 15 की 5, हाथ में 1, फिर 4 दूनी 8 1 9, 2 1 के 2। अब देखिए इसका योग चाहिए और इसका योग चाहिए, ठीक, बारंबारता का, और यहाँ पे जो हमने संचयी बारंबारता लिया है एफ एक्स का उसको चाहिए, तो यहाँ पे सिग्मा एफ। अब देखिए इन सभी को जोड़ लीजिए, चलिए जोड़िए, 5 3 8, 8 7 हमारा कितना हो गया 15, 15 7 कितना हो गया 22, 22 3 25, ठीक, 25 और हमारा यहाँ पे 2 जो निकल के आ रहा है 27। चलिए अब देखिए इन सबको हम जोड़ लेंगे, जब इन सबको हम बारी बारी से जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे निकल कर आ रहा है सिग्मा एफ एक्स, हमने यहाँ पे जोड़ा है, निकल के आ रहा है सिग्मा एफ एक्स कितना 3909.5। अब देखिए चलिए इसमें हम क्या करते हैं, समांतर माध्य को ज्ञात करते हैं। अब देखिए समांतर माध्य बराबर हमारा क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। चलिए देखिए एफ एक्स हमारा कितना निकल के आया है 3909 कितना 5 बटा 27 आया है। चलिए देखिए अब इसको काटिए, अब देखिए क्या 3 से कट रहा है, तो 3 से 3 के 3 3 53 और 0 3 53 नहीं कट रहा है। अब चलिए हम इसको डायरेक्ट भाग देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऊपर, चलिए देखिए
अब यहाँ पे हम भाग देंगे। अब देखिए भाग देने यहाँ पे दशमलव लगा है ना, दशमलव को हटा दीजिए। चलिए हम ऊपर 10 का नीचे 10 का गुणा कर देते हैं। दशमलव हट कितना हो गया हमारा 39,095। देखिए 10 से गुणा करने पर दशमलव हट गया, बटा यहाँ पे कितना हो गया 270 हो गया। दशमलव यहाँ पे हट गया, नीचे एक जीरो लग गया। चलिए देखिए अब हम इसमें भाग दे देते हैं, तो भाग दीजिए। देखिए चलिए देखिए यहाँ पे हम भाग देते हैं कितने में 270 में कितने का 39,095 का। चलिए देखिए अब हम 39 में तो जाएगा नहीं, 390 में ले जाएंगे तो 270 का पहाड़ा 390 में कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। कितना हो गया 270 हो गया। ठीक ध्यान से देखिएगा, 0 आ गया, 9 में से 7 गए 2 आ गया, 3 में से 2 गए 1 आ गया। अब देखिए 120 में जाएगा नहीं तो यहाँ पे 9 उतार लीजिए, कितना हो गया 1209 हो गया। अगर हम इसमें 5 बार ले जाएं तो 5 शून्य शून्य, 7 बचे 35, 5 3 तो 5 दूनी 10 13 हो जा रहा है। देखिए 5 का हम ले जाएँ 1300 आ रहा है, तो 4 ही बार ले जाइए। चलिए देखिए 4 शून्य शून्य, तो 4 सत्ते 28 की 8 हाथ में आए 2, तो 4 दूनी 8 2 10 हो गया। चलिए घटाइए 9, इसमें कितना 10, 10 में से 8 गए तो 2, 1 कट गया। अब देखिए फिर इसमें जाएगा नहीं तो 5 उतारिए, अभी तो है ना। चलिए कितना हो गया 1295, तो 4 ही बार जाएगा, तो कितना 1295, क्योंकि देखिए 5 बार ले जाए 1330 ऐसे कुछ आ रहा है। ठीक चलिए अब देखिए घटाइए, यहाँ पे कितना आ गया, तो सॉरी 80 था ना, 1200 कितना था, तो 4 बार जाए जीरो, यहाँ पे देखिए कितना 0 8 0। ठीक चलिए 5 आ गया, ये 8 था ना, तो 9 में से 8 गए 1 आ गया, यहाँ पे देखिए 2 आ गया, 215 आ गया। अब 215 देखिए फिर 270 है, ज़्यादा है जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ा लीजिए तो 0। अब देखिए कितनी बार जा रहा है 7 बार, देखिए ये बार 8 बार लीजिए तो 8 8 शून्य शून्य, तो 8 7 56 की 6 हाथ में 5, 8 16 5 21, तो लगभग में हमारा इतना जा रहा है। अगर यहाँ पे हम 7 बार लें 76.76, मतलब देखिए अगर ये 5 से ज़्यादा दशमलव के बाद कोई संख्या है, अगर वो 5 से ज़्यादा है तो उसको 1 बढ़ा के इसे हम लिख लेते हैं। ठीक ये जो बवाल यहाँ पे आ रहा है 6 के साथ, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे भाग देने पे 144.8 ही हमारा समांतर माध्य हो गया। ठीक चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां। चलिए दोस्तों अब देखिए ये हमारा क्या है 5वां क्वेश्चन है। ये हम देखिए जो दिया था वो हम लिखे नहीं है, उसको हम पढ़ दे रहे हैं। लिखा क्या है यहाँ पे देखिए 5वें क्वेश्चन में क्या है कि नीचे दी गई तालिका में किसी क्षेत्र के एक वर्ग में विभिन्न खाद्यान्नों में उत्पादन के आंकड़े दिए हुए हैं, तो इसमें आंकड़ों का पाई ग्राफ बनाना है। पाई ग्राफ मतलब यहाँ पे देखिए जो ऐसे होता है, एक ऐसे, चलिए ऐसे, ये जो गोले में प्रदर्शित करना होता है उसी को हम यहाँ पे इस सेंटर मान लेते हैं। ठीक इसमें हमको ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले हमको ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए, केंद्रीय कोण चाहिए कि वो कितना एरिया कितना कोण वह कवर कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए दिया क्या है, अनाज वो भी दाल के रूप में उत्पादन लाख टन के रूप में, यहाँ पे हम केंद्रीय कोण को ज्ञात करेंगे। चलिए देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे दाल क्या मक्का दिया हुआ है, मक्का। ठीक चलिए अब मक्का क्या है, अब यहाँ पे देखिए जो हम मक्का हमको उत्पादन लाख टन में कितना दिया है 4 दिया है। हम जानते हैं कि यहाँ पे जितनी संख्या है सबको अगर हम देखें तो चलिए सबका हम लिख ही लेते हैं। ठीक दिया है कितना 4 6 10 और 12, तो ये फिर 4 क्या है, ये मटर है, ये 6 क्या है चना है, और ये 10 गेहूँ, और कितना ये धान है। ठीक चलिए अब यहाँ पे देखिए इन सब का हम केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे, तभी यहाँ पे हम एक पाई ग्राफ को प्रदर्शित करेंगे। चलिए देखिए अगर सबको हम यहाँ पे देखें 4 8 8 और 6 14, 14 हमारा यहाँ पे देखिए 4 4 4 दूनी 8, 8 6 हमारा कितना हो गया 14, 14 10 कितना हो गया 24, और 24 24 अगर यहाँ पे हम 12 को जोड़ें तो 24 कितना 36 पूरा हो जा रहा है। ठीक टोटल कितना रहा 36, तो यहाँ पे हम देखेंगे टोटल जो उत्पादन लाख टन में है टोटल 36 है। उसमें मक्का कितना टन है, मक्का है 4 टन, कितने में से टोटल कितने हैं 36 हैं।
अब केंद्रीय कोण ज्ञात करना है तो टोटल एक जो गोला होता है उसका जो कोण कितना 360 होता है, तो 360 से हम यहाँ पे अंश से गुणा कर देंगे। आप काट दीजिए तो यहाँ पे देखिए 36 से 36 कट गया, यहाँ पे 10 आया तो 4 गुणे 10 कितना हो गया यहाँ पे 40 डिग्री। ठीक, चलिए अब फिर देखिए यहाँ पे 4 है, टोटल कितने में से 36 में से 360 से अंश से गुणा कर देंगे। फिर देखिए सेम वही है तो 10 बचेगा, कितना आ गया इसमें, यहाँ पे 40 आ गया। चलिए अब यहाँ पे चना कितना टन है उत्पादन में 6 है, तो 6 कितने में से है 36 टन में से इंटू कितना 360 अंश। अब काट दीजिए तो 36 के 36, यहाँ पे 10 बचा, 10 छंग के 60 डिग्री हमारा यहाँ पे चना हो गया। चलिए अब गेहूं का बात कर लेते हैं। तो गेहूं उत्पादन लाख टन में कितना है 10 है, टोटल कितने में से है 36 इंटू 360 डिग्री। अब 36 से 36 काट दिए, यहाँ पे 10 बचा, 10 दहा में कितना हो गया हमारा यहाँ पे 100 डिग्री हो गया। चलिए अब फिर देखिए 12 कितने में से 36 में से कितना 360, फिर 36 36 काट दिए, यहाँ पे 10 बचा, कितना हो गया 12 दहा में 120 हो गया। अब देखिए इन सबको हम यहाँ पे रेटिंग कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। अब फिर देखिए हमने यहाँ पे देखिए जो मैंने गोला लिया हाथ से बनाया है, यहाँ पे आप वहाँ पे लंगड़ा प्रकार से आप बना लीजिएगा। ठीक, अब चलिए देखिए हम इसको आधे पार्ट में तोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे जो हमारा 120, अब देखिए इधर आधा क्या रहेगा, टोटल कितना 360 था, इधर कितना बचा, इधर पूरा 80, 180 बचा, इसमें भी 180 है। अब देखिए कौन कौन सा 180 बना रहा है उसको हम देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए अगर हम 120 को और 60 को लें, इन दोनों के कम्बिनेशन को लो, देखिए कितना हो रहा है 120 और 60 कितना, यहाँ पे 180 आ रहा है ना। चलिए इधर हम इसको दोनों को प्रदर्शित कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे करिए, आप उत्तरमाला के फिगर से कंफ्यूज मत होइएगा, आप चाहे जैसे इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, लेकिन जो कोड रहना चाहिए वह बराबर रहना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे 180 पार दिया, 180 में हम इन दोनों को बैठाएंगे। ठीक, चलिए देखिए तो अगर हम 120, ये देखिए 60 का दोगुना 120 है ना, तो यहाँ पे जो हम रेखा खींचेंगे, चलिए कुछ ऐसे खींच देते हैं। देखिए ये इसका दुगुना लग रहा है ना, ये डबल है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 60। अब देखिए 60 हमारा क्या है, 60 हमारा चना है। ठीक, अब 120 हमारा क्या है, यहाँ पे धान है। चलिए अब इसमें देखिए 100 बचा और 100 40 40 कितना 180 है पूरा। ठीक, चलिए अब इनको प्रदर्शित करिए, तो 40 को हम ले लेते हैं ऐसे, फिर 40 को ले लेते हैं ऐसे, तो यहाँ पे हमारा 100 हो गया। चलिए यहाँ पे 100 दे देते हैं। 100 हमारा क्या है, गेहूँ है, आप चाहे जैसे यहाँ पे बैठा सकते हैं। ठीक, और फिर देखिए 40, ये भी 40, तो ये क्या है मक्का, और ये हमारा क्या है मटर है। ठीक, ये फिगर हमारा तैयार हो गया। देखिए आप उत्तरमाला के यहाँ पे जो फिगर दिया है उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, आप चाहे ऐसे इसको सेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठा और वही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों छठा क्वेश्चन देखिए हमारा दिया है कि रविवार के दिन किसी बेकरी की दुकान, देखिए बेकरी क्या, जहाँ पे देखिए केक ओक बनता है। ठीक, बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपए में दी हुई है। ठीक, ये वस्तुएं यहाँ पे हम लिख रहे हैं। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए जो वस्तुएं हैं, ब्रेड है, मीठा बिस्कुट है, नमकीन बिस्कुट है, पेस्ट्री है और अन्य है। यहाँ पे 320 बिक्री रुपए में कितना है 320 रुपया, 120 रुपया, 160, 80 और यहाँ पे देखिए हमारा 40 है अन्य। अब यहाँ पे हम केंद्रीय कोड ज्ञात करेंगे, क्योंकि देखिए इसको क्या करना है हमको पाई ग्राफ पे करना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्या है ब्रेड, ब्रेड कितना 320। देखिए सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए, कितना है देखिए सबका 0 आ रहा है, 0 2 2 4 10 10 8 18 18 18 4 कितना हो गया 22 22 की 2 हाथ माए 2, तो 3 3 2 5 2 7 720 सबका आ रहा है। ठीक, अब देखिए कितना है 320 है, टोटल 720 में से इंटू कितना 360 डिग्री, क्योंकि हमको केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए काटिए, 0 से 0 कैंसिल, 36 एक के 36, 36 दुनैया 72, 2 एक के 2, फिर 2 एक के 2, इसमें 1 बचा 12, 2 6 के 12, 1 0,
160 डिग्री यहाँ पे आ गया हमारा। अब फिर 120 है, कितने में से 720 में से इंटू यहाँ पे 360 काटिए। तो देखिए जब एक कटेगा 360 एक के 360, 360 दूना ये 720, 2 एक के 2, 2 60 आ रहा है क्योंकि 60 दूना ये 120 होता है। अब फिर 160 कितने में से 720 में से इंटू 360। अब 360 दुनैया हम जानते हैं 720 होता है, 2 एक के 2, 2 अठे 16, 80 आ गया, 80 डिग्री। फिर यहाँ पे देखिए 80 कितने में से 720 में से इंटू 360, 360 एक के 360, 360 दुनिया 720, 2 एक के 2, 2 चल से हमें 80, हमारा कितना आ गया 40 डिग्री। अब फिर देखिए 40 कितने में से 720 में से ये 40 ठीक इंटू 360, 360 एक के 360, 360 दुनिया 720, 2 एक के 2, 2 बीस हमें 40, तुम्हारा कितना आ गया 20 डिग्री आ गया। अब इन सबको हम यहाँ पे पाई ग्राफ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक, चलिए तो एक छोटा सा गोला यहाँ पे बनाते हैं हम हाथ से, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है। चलिए देखिए, बन जा बन जा बन जा बन जा बन जा, तो काफ़ी गोला बना है। चलिए ठीक है, यहाँ पे अब जैसे हमने वहाँ पे किया था अभी प्रदर्शित करने के लिए, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे करेंगे। अब देखिए किसका किसका योग 120 आ रहा है। ठीक, चलिए यहाँ पे हम एक इसको आधा आधा कर देते हैं। ठीक, 180 एक इधर, 180 इधर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 160 और हम इस 20 को लें तो हमारा कितना आ रहा है 100, देखिए 80 हमारा निकल के आ रहा है। तो एक तरफ इसको प्रदर्शित कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कितना, चलिए 160 ना, तो 160 दोगुना यहाँ पे देखिए 20 है ना, तो 20 इधर से हम छोटा सा बना देते हैं। ये हमारा क्या हो गया 20 हो गया, ये पूरा हमारा 160 हो गया। अब देखिए 180 पूरा हो गया। अब हमारा 20 वाला क्या है, 20 वाला हमारा क्या है अन्य है, यहाँ पे अन्य लिख रहे हैं। ठीक, और हमारा 160 वाला क्या है ब्रेड है। चलिए अब फिर यहाँ पे देखिए, अब इन सबको प्रदर्शित करिए। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 60 वाला बना दे रहे हैं, यहाँ पे हम इसको कितना 40 वाला, यहाँ पे 80 डाल दे रहे हैं। चलिए 80 यहाँ पे है, 60 यहाँ पे है और 40 हमारा क्या है यहाँ पे है। तो 80 वाला क्या है, 80 वाला है नमकीन बिस्कुट। ठीक, और 160 वाला हमारा क्या है मीठा बिस्कुट, सॉरी 60 वाला मीठा बिस्कुट। यहाँ पे 40 कौन सा है पेस्ट्री, हमारा पेस्ट्री हो गया। ठीक, चलिए दोस्तों यहाँ पे हमने दक्षता अभ्यास 3 को सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट अभ्यास हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, बाय।